अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हैज़ टू और हैव टू का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसी का पास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हैज़ टू हैव टू हम प्रेजेंट के तौर पे यूज़ करते थे और हैड टू को हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, माजी के लिए। इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उर्दू के सेंटेंसेस के अंदर। तो हमेशा उर्दू के सेंटेंसेस जो होंगे वो उनके लास्ट में आएगा पढ़ता था या पढ़ा था, इस तरीके के लफ्ज़ जो है वो इसके स्ट्रक्चर में आएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे ऑफिस जाना पड़ा था, तुम्हें सुबह सवेरे उठना पड़ा था, उसे यहाँ आना पड़ा था, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा था, तुम्हें यहाँ रुकना पड़ा था, उसे किताब पढ़नी पड़ी थी, उसे असाइनमेंट मुकम्मल करना पड़ा था। अब ये तमाम सेंटेंसेस आप देखें, इनके आखिर में पढ़ा था आ रहा है, या पढ़ता था भी कह सकते हैं, आ सकता है। तो हमारे पास ये पास्ट में होता है हैड टू, और इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? जैसे हैज़ टू और हैव टू हम बताते थे नेसेसिटी के लिए, कंपल्शन, कोई हमारी मजबूरी के तहत कोई काम हम करते थे, या कोई ऐसा काम जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता था उसको बताने के लिए, या कोई काम हमारे लिए मजबूरी के तौर पर हम करते थे उसको बताने के लिए, या फिर कोई काम हमारी जिम्मेदारी होती थी। इन तमाम सिचुएशंस को बताने के लिए हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे। हैज़ टू हैव टू हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते थे और पास्ट में इस्तेमाल करते हैं हैड टू। इसको बनाएंगे कैसे, ग्रामेटिकल इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा ये देखेंगे। इसको बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हैड टू। और एक चीज देखें, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यू विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिफोर टू। जब भी आपके पास इंग्लिश में मोस्टली केसेस के अंदर अगर आपके पास प्रीपोजिशन टू आ रही है तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हैज़ टू हैव टू में भी आपने देखा था, वहां पर आपने क्या लगाई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी का अगर नेगेटिव बनाना होगा तो ये पास्ट में है, तो पास्ट में आपने याद रखें पास्ट इंडेफिनिट का टेंस भी पढ़ा था, मेरे लेक्चर के अंदर मौजूद होगा यूट्यूब के अंदर। तो आप वहां भी हमने देखा, तो नेगेटिव बनाते हुए हमने क्या किया था, डिड नॉट लगाया था। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डिड नॉट लगाया, हैड टू का प्रेजेंट में ले आए, हैड टू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव टू। ये हैड टू सेकंड फॉर्म में, हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव टू, सब्जेक्ट डिड नॉट, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर इसी का सवालिया इंटरोगेटिव, डिड सब्जेक्ट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी तरह एक कुछ जुमले मैंने आपके पास लिखे हैं, सामने लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। एक जुमला है, मुझे सुबह सवेरे नहीं उठना पड़ा था। अब ये नेगेटिव में मैंने बनाया है, मुझे सुबह सवेरे नहीं उठना पड़ा था। सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन पहचाननी है, पड़ा था, इट मीन्स कि ये हैड टू के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यानी आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ा था। आप सुबह सवेरे उठे थे लेकिन मजबूरी में उठे थे, आपका दिल नहीं कर रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे, मुझे सुबह सवेरे नहीं उठना पड़ा था, आई, मैंने क्या कहा था नेगेटिव में, आप क्या करेंगे, डिड नॉट, आई डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे नहीं उठना पड़ा था। इसी तरह दूसरा जुमला है, तुम्हें सफर करना पड़ा था। अब ये असर्टिव अफर्मेटिव या सादा जुमला है, यू हैड टू ट्रेवल, तुम्हें सफर करना पड़ा था। तो इस तरीके के जो है वो हमारे तमाम सेंटेंसेस जो है वो, अगर ये स्ट्रक्चर से हमारे पास बनते हैं हैड टू के, तो अगर ये आपको स्ट्रक्चर माइंड में होगा तो आप हैड टू के जितने भी सेंटेंसेस आपके पास आएंगे, उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में पढ़ा था के लफ्ज आएंगे, तो आप आसानी से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे मज़ीद स्ट्रक्चर जो मैं अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा आपको मिल सके।